की किरण लाती है एक नई शुरुआत। हर दिन में छुपी है कुछ विशेष बात। सोचना बड़ा, करना निरंतर प्रयास, क्योंकि यही है जीवन में सफलता का राज। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। कुछ लोग अपना समय धन संचित करने में लगाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास समय ही नहीं। पर वास्तविकता यह है कि समय और धन से बहुमूल्य और अमूल्य है हमारी भावनाएं। इसलिए समय के साथ साथ अपनी भावनाओं को उसी पर व्यय करना चाहिए जो इन्हें समझ सके। जीवन जब देता है तो एहसान नहीं करता और जब छीनता है तो व्यक्ति का लिहाज नहीं करता। इसलिए अपना समय उनके साथ व्यतीत करें जो आपके अपने हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए समय का ज्ञान लेते हैं, देख लेते हैं आज का पंचांग और जानते हैं कि क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि, मंगलवार, पुनर्वसु नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। शक्तिशाली व्यक्ति में क्षमा करने का गुण होता है। बुद्धिमान लोग नकारात्मक बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और उदार व्यक्ति मन में सबके लिए शुभ भावना रखता है। विचारों पर नियंत्रण रखना ही भावनाओं को नियंत्रित रखने में उपयोगी और सहयोगी होता है। इसलिए अपने विचारों को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए। प्रभया हि विना यद्वद् भानुरेश न विद्यते, प्रभा च भानुना तेन सुतरां तदुपाश्रया। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश के बिना दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी प्रकार प्रकाश भी सूर्य के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। इस प्रकार सूर्य और प्रकाश का संपूर्ण अस्तित्व एवं शक्ति एक दूसरे पर पूर्णतः आश्रित हैं। Just as the sun cannot be perceived without its light, so too light cannot exist without the sun. Thus, the entire existence and power of the sun and its light are entirely dependent upon each other. भारत की प्राचीन शिल्पकला में कुछ ऐसे स्मारक भी हैं जो केवल पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियां नहीं बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। ऐसा ही एक अद्भुत धरोहर स्थल है बादामी गुफा मंदिर, जहां शिल्पकला, स्थापत्य, आध्यात्मिकता और भारतीय ज्ञान परंपरा का अनुपम संगम देखने को मिलता है। आइए देख लेते हैं बादामी गुफा मंदिर के गौरवशाली इतिहास और अद्भुत वास्तुकला पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बादामी गुफा मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित प्राचीन शैलकृत मंदिरों का एक अद्भुत समूह है। ये गुफा मंदिर बादामी नगर में लाल बलुआ पत्थरों की पहाड़ियों को काट कर बनाए गए हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच चालुक्य वंश के शासन काल में हुआ था। बादामी का प्राचीन नाम वातापी था और यह प्रारंभिक चालुक्य शासकों की राजधानी थी। बादामी गुफा मंदिर भारतीय कला, स्थापत्य और धार्मिक सहिष्णुता के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं एक ही स्थान पर स्थित हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक समन्वय को दर्शाती हैं। बादामी में मुख्य रूप से 4 प्रमुख गुफा मंदिर है। प्रथम गुफा शैव गुफा। यह गुफा भगवान शिव को समर्पित है।
यहाँ भगवान शिव की नटराज मुद्रा में अत्यंत सुंदर मूर्ति बनी हुई है, जिसमें शिव को 18 भुजाओं के साथ विभिन्न नृत्य मुद्राओं में दर्शाया गया है। यह गुफा चालुक्य कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। द्वितीय गुफा वैष्णो गुफा। यह गुफा भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें विष्णु के त्रिविक्रम और वराह अवतार की सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। दीवारों और स्तंभों पर की गई नक्काशी अत्यंत आकर्षक है। तृतीय गुफा यह बादामी की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण गुफा मानी जाती है। इसमें भगवान विष्णु की विभिन्न रूपों में विशाल मूर्तियां हैं। इस गुफा की भित्त चित्र शैली और स्थापत्य कला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चतुर्थ गुफा यानी जैन गुफा। यह गुफा जैन धर्म को समर्पित है और इसमें भगवान महावीर तथा अन्य जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हुई हैं। इसकी कला शैली शांत और आध्यात्मिक वातावरण प्रस्तुत करती है। बादामी गुफा मंदिर भारतीय शैलीकृत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन गुफाओं को पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। मंदिरों के स्तंभ, मंडप, छतें और मूर्तियां अत्यंत बारीकी और कलात्मक कौशल से निर्मित हैं। यहाँ की मूर्तियों में धार्मिक कथाओं, देवी देवताओं और पौराणिक प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। बादामी गुफाएं केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास की महत्वपूर्ण धरोहर भी हैं। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का समावेश भारत की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। यह स्थल प्राचीन भारत की कला, धर्म और स्थापत्य परंपरा को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज बादामी गुफा मंदिर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिने जाते हैं। देश विदेश से हजारों पर्यटक और शोधकर्ता यहाँ की कला और स्थापत्य को देखने आते हैं। पास में स्थित अगस्त्य झील और लाल पत्थरों की पहाड़ियां इस स्थान की सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। बादामी गुफा मंदिर भारतीय शिल्पकला, स्थापत्य और धार्मिक समन्वय का अनुपम उदाहरण है। ये मंदिर न केवल चालुक्य वंश की कलात्मक उपलब्धियों को दर्शाते हैं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए बादामी गुफाएं भारतीय इतिहास और कला अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। दुश्मन बहुत छोटा है, दिखाई भी मुश्किल ही देता है, लेकिन इसका डंक या काटना आपकी सेहत के लिए बड़ा प्रभाव डाल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं इंसेक्ट बाइट यानी किसी कीड़े के काटने की। मच्छर, मधुमक्खी, ततैया, चींटी, मकड़ी या अन्य कीड़ों का काटना इस मौसम में इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं। छोटी सी लापरवाही परेशानी को बढ़ा सकती है और बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं कि किसी कीड़े के काटने से बचाव और राहत के आसान उपाय क्या हैं। बरसात के मौसम में कीड़ों व जंतुओं के काटने के काफी मामले सामने आते हैं। बारिश और बाढ़ के कारण जगह जगह पानी भर जाता है, जंतु बाहर आ जाते हैं। ऐसे में किसी कीड़े के काटने की संभावना बढ़ जाती है। बात चाहे किसी कीड़े के काटने की हो या फिर किसी जहरीले जंतु के काटने की, इसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इलाज कैसे होना चाहिए, किन उपायों से राहत मिल सकती है, इसके विषय में जानना आवश्यक है। ऐसे में क्या नहीं करना, इसे लेकर भी सतर्क रहना चाहिए।
क्योंकि छोटी सी लापरवाही गंभीरता को बढ़ा सकती है। आवश्यक है कि किसी कीड़े के काटने पर उसका सही उपचार किया जाए। इसके लिए उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। कीड़े के डंक या काटने से डरना नहीं, स्मार्ट बनना है। सही जानकारी से खुद को बचाना है। अगर फिर भी काटे कोई कीड़ा तो इन यौगिक क्रियाओं से समस्या से राहत पाना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई इंसेक्ट बाइट कर ले, कोई कीड़ा काट ले, तो उस स्थिति में ऐसे 2 अभ्यास जो आप इंसेक्ट बाइट जब हुआ है उस स्थिति में भी कर सकते हैं, वो आज सीख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। शीतली प्राणायाम जैसा नाम पता होगा, शरीर में शीतलता लाता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और गर्माहट को, क्योंकि जब भी कोई इंसेक्ट बाइट होता है तो उसका असर हमारे बॉडी टेम्परेचर पर भी पड़ता है, तो शरीर को थोड़ा ठंडा रखने का काम है। कैसे करना है शीतली प्राणायाम? अपने आसन में बैठेंगे, हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। जिह्वा का पाइप बनाना और इस पाइप से श्वास को भीतर लेना है। मुंह बंद कर लेंगे, नासिका से सांस बाहर छोड़ देंगे। ऐसा आप 5 से 7 बार तक कर लीजिए कि आप जब इंसेक्ट बाइट हुआ है तब भी कर सकते हैं, पर बस उतना रिपीट करें कि एग्जॉशन ना हो। दूसरा काम ब्रीदिंग, बहुत पॉपुलर है। इस तरह से आप अपने मैट पर लेट जाइए, पैरों को ऐसे फोल्ड भी रख सकते हैं, चाहे तो इस तरह से खोल भी सकते हैं। और इस स्थिति में एक हाथ को पेट पर रखेंगे, एक को सीने पर रखेंगे और फर्स्ट स्टेप में यहाँ लेटे लेटे इतना सांस भर लेना अपने एब्डोमेन में कि आपका पेट पूरा का पूरा फूल जाए, यानी इतना छोड़ देना कि वो संकुचित हो जाए। ऐसा आप 10 बार कीजिए। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को भी ढीला छोड़। और जब वापस लौटेंगे तो कैसे लौटना है? पहले हम करवट लेंगे और फिर अपने आसन में बैठे। काटे अगर कोई कीट तो बिल्कुल नहीं है घबराना, सही कदम उठाना जिससे बाद में ना पड़े पछताना। दर्द, बुखार या समस्या हो तो करना कुछ परहेज, ऐसा आहार खाना। वर्षा के मौसम में बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो आपकी स्किन में काट खाते हैं और काटने पर आपकी स्किन उनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, जैसे फोड़े के रूप में, सूजन के रूप में। तो ऐसे समय में मरीज अलग अलग तरह के लक्षण पैदा करता है। किसी को बुखार आ जाता है, किसी को दर्द होता है, किसी को सूजन आ जाती है। इन सब से बचने के लिए कुछ आहार द्रव्य हैं जिनका प्रयोग करने से आप इन समस्या से बच सकते हैं। आहार द्रव्य में ऐसे आहार खाना चाहिए जो सुपाच्य हों, जैसे खिचड़ी है। खिचड़ी में बनाने का तरीका है, अगर उसमें 1 भाग चावल और 3 भाग मूंग की दाल हो और उसमें 4 गोरा पानी मिला के जब धीरे पकाएंगे, पकने पर उसमें थोड़ी काली मिर्च डालें, थोड़ा नमक, सेंधा नमक डालें और इसके बाद खाएंगे तो उससे आपकी पाचन क्रिया जो जठाग्नि मंद हो गई है वो प्रॉपर तरीके से आ जाती है और उससे ज्वर का नाश होता है और शरीर के अंदर जो भी सूजन है, जो उसके अंदर फोड़े फुंसी निकले हैं, उन सब में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। जब मौसम बदलता है, उस मौसम के बदलने पर आप निश्चित रूप से 4-5 नीम की कोपलें जरूर खाएं, जिससे कि आपकी स्किन की इम्यूनिटी बढ़ी रहती है और उसके अंदर आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। उससे आपकी स्किन प्रॉपर तरीके से साफ सुथरी रहती है और इन सब रोगों से आप बच सकते हैं। जो अगर किसी कीड़े ने काट खाया है तो अगर आप उसको एलोवेरा का एक पत्ती लीजिए जो कि 3 से 5 इंच लंबी हो, उसका गूदा निकालिए। गूदा निकालने को थोड़ी देर छोड़ दीजिए, फिर उसे धोकर उसको हल्दी के साथ आप उसका आहार के 3 से 5 ग्राम का प्रयोग भी कर सकते हैं। और कुछ लोग प्राचीन काल में उसको हलवा के रूप में भी प्रयोग करते थे। उसके हलवे के प्रयोग करने से भी आपके स्किन में बहुत सारे विकार शांत होते हैं। अगर किसी को कीट पतंग ने काटा है तो हल्दी और दूध का प्रयोग करने से भी निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। जब कीट पतंगे काटते हैं तो गिलोय का प्रयोग आहार द्रव्य के रूप में बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए हमें गिलोय का एक ब्रश लंबा 4 उंगल से ज़्यादा 8 उंगल तक लंबा एक तना लेना है, उसको कूटना है और उसे पानी उबालना है। जब पानी आधा से रह जाता है उस पानी को
घूंट-घूंट कर दिन भर पीना है। जब किसी व्यक्ति को कीट पतंग काट खाते हैं तो कुछ आहार निषेध बताए गए हैं। उन आहार निषेधों में ऐसे पदार्थ जो अम्लीय हों, जैसे अचार है, दही है, मट्ठा है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचना चाहिए। घबराएं नहीं, समझदारी दिखाएं। सही उपचार से मुश्किल को आसान बनाएं। इन औषधियों का करें प्रयोग। कीड़े के काटने से होने वाली समस्याओं से जल्द राहत पाएं। सामान्यतः अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं किसी कीड़े ने काट लिया है या वो चल गया है और थोड़ी बहुत सूजन है, हमारे लालिमा है, वहाँ जलन, खुजली, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, तो आप इसको पहले ठंडे पानी से धोएं या त्रिफला का काढ़ा बना के 1 चम्मच त्रिफला के पाउडर को 500 ml पानी में डालिए और उसे उबालिए, जब मध्यम आंच पे खोल के। जब वो 150-200 ml बच जाता है तो उसे छान लें। उसको ठंडा होने के बाद उससे उस स्थान को धो सकते हैं। इसी तरीके से आप पंचवल्कल का काढ़ा आता है, पंचवल्कल के काढ़े को भी त्रिफला की तरह ही उबालें, उससे भी उस स्थान को धो सकते हैं। अगर वहाँ से पानी निकल रहा है तो पंचवल्कल ज़्यादा उपयोगी है। इसी तरीके से आप नीम और हल्दी, इसके काढ़े को भी बना करके उससे भी उस स्थान को धो सकते हैं। तो इससे जो आपके वहाँ पर सूजन है, लालिमा है, जो पानी निकल रहा है, वो चीज़ों में कमी आएगी। आप आभ्यंतर तौर पर प्रयोग करने में अब धोने के बाद में आप इस पे पहले तुलसी का पत्तों का भी लेप लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा रूप में हमें जलन हो रही है तो आप चंदन के पाउडर का, अगर आपको अच्छा चंदन आसपास उपलब्ध है तो वो प्रयोग कर सकते हैं। शिरीष एक बहुत ही अच्छी विषग्न औषधियाँ हैं, तो अगर कीड़े के चलने से आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप शिरीष के पत्तियाँ, जो हमें बहुत इजीली अपने आसपास दिखती भी है, मिलती है, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं उसकी, तो शिरीष के पत्तियों का आप लेप लगा सकते हैं कीड़ा जहाँ पर भी आपको काटा है या चल गया है। आप गुड़ूची का आभ्यंतर प्रयोग कर सकते हैं। हरिद्रा खंड, ये भी आप आभ्यंतर रूप में ले सकते हैं। फिटकरी से भी आप उस स्थान को, अगर कुछ भी ना हो तो फिटकरी से के पानी से भी आप उसको धो सकते हैं, उससे भी आपको राहत होगी। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर इंसेक्ट बाइट हुआ है और आपकी जो सूजन है वो कम नहीं हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, होठों पे सूजन आ रही है, जीभ सूज रही है, तो तुरंत आप किसी डॉक्टर की सलाह लें। आवश्यक है कि किसी कीड़े या जंतु के काटने की स्थिति में लापरवाही न करें। सही और पूर्ण इलाज लें। साथ ही सावधानी रखें। बरसात में जहां पानी भरा हो वहां न जाएं और अपने घर के अंदर व आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जूते पहनकर ही बाहर जाएं और सतर्क रहें, जिससे कीड़े के काटने से बचाव किया जा सके। तो आज आपने जाना शीतली प्राणायाम का अभ्यास। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना लाभकारी है। इसे करने से शरीर में शीतलता प्राप्त होगी। बरसात के मौसम में स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में उपयोगी है योग। खिचड़ी खाएं। हल्दी और दूध का सेवन करना लाभकारी है। एलोवेरा पल्प में हल्दी मिलाकर खाएं। गिलोय के पानी को घूंट-घूंट कर दिन भर पिएं। कीड़े के काटने की स्थिति में अचार, दही व मट्ठे का सेवन न करें। त्रिफला क्वाथ, पंचवल्कल क्वाथ या नीम हल्दी के काढ़े से प्रभावित स्थान को धोएं। घाव को धोने के बाद उस पर तुलसी का लेप लगाएं। नीम हल्दी, चंदन पाउडर या शिरीष के पत्तों का लेप लगाना उपयोगी है। गुडूची, हरिद्रा खंड व शिरीष चूर्ण का प्रयोग लाभकारी है। कीट हैं छोटे पर रिस्क है बड़ा। सतर्क रहें इस मौसम में, क्योंकि खतरा आपके आसपास ही है खड़ा। छोटी सी सावधानी बड़े काम आए। कीड़ों के काटने से आपको बचाए। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, यही है असली मंत्र। जागरूकता से ही दूर होगा हर तंत्र। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। जीवन में रखी गई छोटी सी सावधानी आपको बड़े खतरे से बचा सकती है और उस जटिल समस्या से, उस स्थिति से बाहर निकाल सकती है। इसलिए जीवन में हर मोड़ पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके जीवन को सुरक्षित रखने में उपयोगी है। यहाँ पर रुकते हैं कल पर विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भावनाओं पर नियंत्रण रखने का सबसे सरल उपाय है शांत रहना, गहरी श्वास लेना और हर समस्या का समाधान खोजना, क्योंकि समस्या चाहे जितनी भी जटिल हो उसका समाधान अवश्य होता है। तो उसको महसूस करने से अधिक महत्वपूर्ण है कि आप उसका समाधान खोजें, चाहे बात हो जीवन की समस्या की या फिर जीवन में कुछ नया सीखने की। उसका अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। संस्कृत का अभ्यास करने के लिए, संस्कृत की त्रुटियों को दूर करने के लिए और संस्कृत के शब्दों का सही लेखन और सही उच्चारण सीखने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और जान लेते हैं कि किस तरह से अपनी संस्कृत में सुधार लाया जा सकता है, अर्थात शुद्ध वाक्यों का उच्चारण, शब्दों का उच्चारण और लेखन कैसे होना चाहिए। ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। नमोस्तु सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः। अहं नारायण दत्तः पुनः उपस्थितः संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां। संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में शब्दों के शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन के क्रम से आप इन दिनों परिचित हो रहे हैं। आज इसी क्रम को बढ़ाते हैं एक ऐसे शब्द के अशुद्ध स्वरूप को सामने रखकर, और फिर हम आपको बताएंगे कि संस्कृत भाषा में उसका शुद्ध स्वरूप क्या है। देखिए, हिंदी आदि भाषाओं से प्रभावित होकर, बल्कि यह कहें कि संस्कृत की मूल प्रकृति को न जानने के कारण हम में से कई सृजन इस शब्द का कर जाया करते हैं प्रयोग, जो कि है संस्कृत भाषा की, उसके व्याकरण की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल। वस्तुतः सृज धातु से ल्युट या अन प्रत्यय के प्रयोग के बाद संधि के साथ शब्द व्यवहार होता है सर्जन या सर्जनम का, न कि सृजन या सृजनम का। पर इन दिनों क्योंकि हिंदी आदि भाषाओं में सृजन इस शब्द का इतना प्रयोग, बल्कि दुष्प्रयोग दिख रहा है कि संस्कृत प्रयोक्ता भी संदेह में आ या अनवधान में रह सृजन या सृजनम जैसे प्रयोग ही संस्कृत में शुद्ध मानने लगे हैं। तो हम न करें सृजन या सृजनम का प्रयोग, और ऐसे प्रयोगों को देखते ही सर्जन या सर्जनम यह है शुद्ध स्वरूप, यह बताया करें, तो अवश्य ही संस्कृत शब्द परक यह शुद्धि हमें प्रयोग में नहीं मिला करेगी। हाँ, सृजन यह शब्द संस्कृत में भी है, पर वह ल्युट प्रत्यय के साथ नहीं, अपितु शत्रु प्रत्यय के साथ, अर्थात अर्धनकार के साथ, जिसका अर्थ है सृष्टिकर्ता हुआ। तो सृजन और सर्जन के भेद को समझने के बाद, या कहें कि शब्दगत शुद्धि के परिज्ञान के बाद, सृजन और सृजन के भेद को भी रखें अपने संज्ञान में, यह हम आपसे अवश्य ही अपेक्षा करेंगे। और ऐसे ही सृजित शब्द का भी प्रयोग हिंदी आदि भाषाओं में हमें दिख पड़ता है, जबकि इसका शुद्ध स्वरूप तो सृष्ट ही है। यह शब्द के मूल धातु और प्रत्यय के साथ की प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान में रखें तो अवश्य ही सृजित का प्रयोग ही हम नहीं करेंगे, चाहे इस शब्द का हम किसी भी भाषा में जाकर प्रयोग कर लें। वैसे प्रेरणार्थकता के साथ सर्जित यह यथा कथनचित सृजित शब्द के साथ साम्य रखने वाला शब्द अवश्य है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पर इस ध्यान के साथ इसका संज्ञान अत्यावश्यक है कि हम सृष्ट या तथाकथित सृजित और सर्जित के अर्थगत भेद को समझ सकें। तो आइए आज जाने गए शुद्ध स्वरूपों के प्रति रहे हमारा अधिक अवधान, एतदर्थ कर लेते हैं कुछ वाक्यों का प्रयोग भी। जैसे हिंदी में कहना हो कि शिल्पकारों की सर्जनशीलता प्रशंसनीय होती है, इसे संस्कृत में हम कहेंगे शिल्पकाराणाम सर्जनशीलता प्रशंसनीया भवति।
यहाँ ध्यान रखिए, सृजनशीलता नहीं, सर्जनशीलता ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि सृजन और सर्जन के बीच का जो तात्विक मर्म है, वह अर्थगत भेद है, वह क्या है। ऐसे ही अगला वाक्य देख लेते हैं। परम शक्ति द्वारा यह संसार सृष्ट है। इसे संस्कृत में कहेंगे परम शक्त्या सृष्टः संसारः एषः अस्ति। यहाँ पुनः ध्यान रखिए कि सृजित नहीं, सृष्ट ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। काव्य की सृष्टि करता हुआ जो कवि है वह सुदर्शन है। इसे संस्कृत में कहेंगे काव्यम सृजन यह कवि असौ सुदर्शनः अस्ति। तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि सृजन नहीं, सर्जन ही है शुद्ध शब्द। ऐसे ही सृजित नहीं, सृष्ट है शुद्ध शब्द। और साथ ही आपने आज जाना कि सृजन और सृजन इन दो शब्दों में क्या है शब्दगत साम्य, पर अंततः कौन सा शब्द है सर्वथा शुद्ध। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः। जीवन में सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। बचपन में बच्चा जो है चलना सीखता है, बोलना सीखता है, व्यवहार करना सीखता है। बड़े होकर हम संबंध बनाना सीखते हैं और आजकल अधिक से अधिक लोग चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे संबंध हो। बट वास्तविकता में जीवन में संबंध बनाने से अधिक यदि संबंध निभाने पर ध्यान दिया जाए तो जीवन का हर संबंध मधुर रहेगा, मजबूत बनेगा। इसलिए अपने संबंधों में बहुत सारे लोगों को जोड़ने की बजाय जो एक संबंध है उसे पूरे मन से निभाइए। और दुनिया में अगर रहना है तो इसकी सबसे अच्छी दो जगह हो सकती है, या तो किसी के हृदय में या फिर किसी की दुआओं में। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।